राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के नेतृत्व में तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मांगों के निराकरण की मांग की। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों एवं वाहन चालक कर्मचारी यांत्रिक संघ और राज्य मंत्रालय सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। तृतीय वर्ग कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 जनवरी को भोपाल के सतपुड़ा भवन और सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए। इस दौरान मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, सीपीसीडी से निजात, परिवीक्षा अवधि में 70, 80 और 90% वेतन व्यवस्था समाप्त करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करना, आउटसोर्स और स्थायी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, ई अटेंडेंट से मुक्ति सहित अन्य मांगे शामिल हैं। साबिर खान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। आज 15 जनवरी 2026 को हमारा माननीय प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम 3 संगठनों का था। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का कार्यक्रम था। और तीनों संगठनों के सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठे हुए। कर्मचारी वाकई सरकार से पीड़ित हैं और कर्मचारियों में आक्रोश है। सरकार कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। डीए की घोषणा सरकार नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। खासतौर से वाहन चालक संवर्ग की हम अगर बात करें तो वाहन चालकों की भर्ती के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। टैक्सी प्रथा सरकार ने शुरू कर दी है, वाहन क्रय कर नहीं रही है। कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी जो एक बात है जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बात है, सरकार ने अभी कैबिनेट में एक आदेश प्रस्ताव पारित कर आदेश निकाला है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के 3 वर्ग होंगे। एक तो नियमित बोल दिया उन्होंने, दूसरा संविदा और तीसरा आउटसोर्सिंग। दैनिक वेतनभोगी जो हमारे वर्षों से कार्यरत हैं निगम मंडलों में और भी विभागों में, जो दैनिक वेतनभोगी हमारे हज़ारों की संख्या में जो कार्यरत हैं, उनके बारे में सरकार ने कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इतना भयभीत है कि उसे रातों की उसकी नींद उड़ गई कि 15-15, 20-20 साल हो गए सर्विस करते हुए और उसमें दैनिक वेतनभोगी का कोई उल्लेख ही नहीं करा कि उसके साथ क्या होगा। सरकार से हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि एक स्पष्ट नीति बनाए और दैनिक वेतनभोगी जो आज तक कार्यरत हैं इनको सरकार नियमित करो और आज के बाद फिर दैनिक वेतनभोगी प्रथा बंद कर दे। लेकिन सरकार दैनिक वेतनभोगियों के बारे में कुछ नहीं कर रही। हमें तो ये डर सताने लगा सारे दैनिक वेतनभोगियों को। ऐसा नहीं हो कि हमारे दैनिक वेतनभोगियों को सरकार आउटसोर्स में डाल दे और ठेके प्रथा पे रख दे, किसी ठेके के अंडर में हम लोगों को कर दे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि दैनिक वेतनभोगियों के भविष्य के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचे। सरकार की जो हमारे केंद्र सरकार की जो भी घोषणाएं होती हैं, जो डीए अत्ते भत्ते होते हैं वो दे। सरकार ने प्रमोशन पे बैन लगा रखा, सरकार वो नहीं दे रही है। वाहन क्रय कर नहीं रही, भर्ती कर्मचारियों कर नहीं रही। और पद जो भी अब कर्मचारी रिटायर होगा पद समाप्त हो जाएंगे। इससे तो ये लग रहा है कि कुछ सालों में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी जैसा कोई शब्द बचेगा ही नहीं। सारे लोग या तो संविदा पे होंगे या आउटसोर्सिंग पे होंगे। तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि कर्मचारियों से वार्तालाप करें और वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। यदि सरकार नहीं करती है तो ये आंदोलन और जाके आगे उग्र भी होगा। कर्मचारी आक्रोशित होते जा रहे हैं। निवेदन है कि कर्मचारियों के आक्रोश को सरकार शांत करे और कर्मचारियों की बातों को माने। मध्य प्रदेश वाहन कर्मचारी यांत्रिकी संघ में नगर निगम प्रभारी नवल गोरे। अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ हमारे अधिकारी बिल्कुल हिटलर शासन चाह रहे हैं। कई कर्मचारी हमारे जो है ऐसे है, सबके वेतन हो जाते हैं 15-15 दिन, 20-20 दिन तक वेतन नहीं हो रहे हैं और वो भटक रहे हैं। और उनके कारण हर आदमी कहीं ना कहीं कारण ये बताता जाके आप स्मार्ट सिटी मिलो, स्मार्ट सिटी वाला बोलता है एचओ से मिलो, एचओ वाला बोलता है वासी भाई से मिलो जहाँ से आपकी हाजिरी बनती है। इस प्रकार से आज की तारीख में भी ऐसे कई कर्मचारी है जो प्रताड़ित है। अधिकारियों से वार्तालाप करना चाहते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं, या तो बिल्कुल ऐसी मानसिकता बना के रखे। अब एक अधिकारी का ये मानना है, जबकि अभी सीएम साहब ने पिछले ही हफ्ते ऐसी घोषणा की थी कि वर्किंग डेज सिर्फ 5 दिन के रहेंगे। हमारे अधिकारी बोलते हैं कि नहीं, आपके वर्किंग 6 दिन रहेंगे और शनिवार को भी आपको हाजिरी लगाना है, जबकि ऑफिस बंद रहेंगे। अब वही हमें चोरी करना सिखा रहे हैं कि आप कहीं से भी हाजिरी लगाइए। अब कर्मचारी हमारे किसी भी अलग जगह से, जैसा वो माता मंदिर में नौकरी कर रहा है और या वर्कशॉप में नौकरी कर रहा है और उसने हाजिरी कहीं और अन्य जगह से लगाया, इन्होंने महीने भर का डिटेल निकाली और कमिश्नर मैडम के सामने कर रख दिए कि मैडम ये देखिए हमारे कर्मचारी कहाँ से हाजिरी लगा रहे। तो इस प्रकार से तो वो कर्मचारी को तुरंत मैडम बोलेगी निकालिए, बर्खास्त करिए इनको। इस प्रकार का रोल और ये छलावा है। तो हमारा कर्मचारी काफ़ी इस समय आक्रोशित है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो भोपाल को नंबर 2 लाने के बाद में इतनी मेहनत के सौगात हमें ये मिला था माननीय महापौर मैडम से कि अगली परिषद में इनको 89 डेज में किया जाएगा, जिस प्रकार की इंदौर में किया गया। लेकिन
वो सब चीज़ बिल्कुल पानी में चला गया और इस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना कि किसी ने दूसरी इस परिषद में आश्वासन किया। तो इस आक्रोश को लेकर कर्मचारी बिल्कुल हड़ताल पे उतरने और रोड पे उतरने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मुशीर मोहम्मद। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये हैं कि दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनके लिए अभी इस परिषद में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि महापौर मैडम द्वारा पिछली परिषद में आश्वासन दिया गया था कि अगली परिषद में आप लोगों के लिए हम सौगात देंगे, लेकिन इस परिषद में भी कर्मचारी नाम का कोई जिक्र हुआ ही नहीं। कर्मचारी पूरे आक्रोशित हैं, हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। अगर यही स्थिति रही तो कर्मचारी पूरे हड़ताल पर जाएंगे।